गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर का जो हमारा नाम है वो क्या है? फ्रैक्शन। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। कैसे फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है, कैसे फ्रैक्शन को घटाया जाता है, कितने प्रकार के हमारे फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है, बहुत सारी चीजों को हमें इसके पढ़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। ये फ्रैक्शन की डिफिनेशन देखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी इज नोन एज अ फ्रैक्शन। वो संख्या जो किस रूप में, फॉर्म मतलब रूप, किस रूप में होती है? ए अपान बी के रूप में जाना जाता है। नो मतलब जानना, उसको जाना जाता है। कैसा जाना जाता है? फ्रैक्शन। यदि कोई संख्या ए अपान बी के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? फ्रैक्शन। समझ में आया? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। आगे लिखा है वेयर, जहां पे ए इज द न्यूमरेटर। ए क्या है हमारा? न्यूमरेटर मतलब अंश। न्यूमरेटर मतलब अंश। एंड बी इज द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर मतलब हर। तो हम लोग कह रहे हैं यदि मेरी कोई संख्या a बटे बी के रूप में लिखी रहेगी, a बटे बी के रूप में लिखा है, उसे हम लोग कैसा संख्या बोलेंगे? भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर। जहां पे a को हम लोग, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हम लोग हर बोलेंगे, डेनोमिनेटर बोलेंगे। और ये जो बीच में है जिसको हम लोग अपॉन पढ़ते हैं, ये चीज, इसको क्या नाम बोलते हैं? डिवाइडिंग। डिवाइड कर रहा है ना ये, तो डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विभाजन रेखा। विभाजन रेखा। तो विभाजन रेखा, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाले को न्यूमरेटर मतलब अंश और डिवाइडिंग लाइन के नीचे वाले को डेनोमिनेटर मतलब हर कहते हैं। ए एंड बी, ए और बी जो हैं आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाएगा टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन। इन्हें भिन्न का, भिन्न के पद, भिन्न के टर्म्स मतलब पद, तो भिन्न के पद कहे जाएंगे। कौन कहे जाएंगे? ए और, मतलब वही हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो आइए हम लोग फ्रैक्शन नंबर देखते हैं कि कौन से नंबर हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं। हम लोग किसी नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे? ए अपान बी के फॉर्म में। तो आइए लिखिए, जैसे मैंने लिखा 3/5, 3/5। देखो ये ए अपान बी के फॉर्म में लिखा है, पहले कोई नंबर लिखा है, फिर डिवाइडिंग लाइन बनी है, फिर कोई नंबर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कैसा नंबर है? पूरा 3/5 फ्रैक्शन नंबर। कैसा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 7/3, 7/3 कैसा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर है कि नहीं है? ठीक। -3/4, -3/4 कैसा नंबर है? जी नहीं, ये फ्रैक्शन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या लगा है? माइनस लगा है। फ्रैक्शन नंबर हमारा निगेटिव नहीं होता है। अगर लिखा है 5/-6 कैसा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर नहीं है।
ये दोनों नंबर हमारे फ्रैक्शन अगर कभी भी हमारे न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाएगा तो वो नंबर हमारा फ्रैक्शन नंबर नहीं रह जाएगा। इसका मतलब हमारा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के अलावा भी तो कुछ होता है, जीरो, जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। तो हम लोग क्या जीरो ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग जानते हैं जीरो कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं आता है, नहीं होता है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें, 0/, कैसा नंबर है? फ्रैक्शन नंबर है। कैसे पढ़ेंगे इसको? 6 में से, नीचे वाले से ऐसे, 6 में से कितने पार्ट? 0 पार्ट। फ्रैक्शन हमें क्या बताता है? पार्ट बताता है। क्या बताता है? पार्ट मतलब टुकड़ा बताता है, भाग बताता है। 3/5, 5 में से कितने पार्ट? 3 पार्ट। 3 में से कितने पार्ट? अब 3 में से 7 पार्ट तो हो नहीं सकते। कोई चीज 3 है उसमें 7 पार्ट कैसे कर देंगे? तो ये 7/3 क्या बताएगा? कि कोई चीज 3 थी और हमने कितनी ले ली? 7। तब वो 3 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या हो जाएगा? वैसे तो फ्रैक्शन हमारा पार्ट बताता है। कब बताता है? जब न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा। अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डेनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये क्या बताएगा? कि जैसे कोई चीज है उसको पहले हमें कितने हिस्सों में बांटना है? 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। फिर उसका कितना हिस्सा लेना है? 7 हिस्सा। जैसे एक रोटी है, एक रोटी को आप 3 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे? अलग, छोटा बड़ा नहीं, बराबर भागों में। एक रोटी है, रोटी को आपने 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब वो जो एक भाग है, एक टुकड़ा, उसी के बराबर आपको कितने टुकड़े लेने हैं? तो क्या वो एक रोटी बनेगी कि एक से ज्यादा बन जाएगी? अब क्योंकि 3 में ही एक रोटी बन जाएगी, आप तो 7 ले रहे हो, मतलब 6 में 2 बनेगी, 2 से भी ज्यादा रोटी वो बन जाएगी। बनेगी कि नहीं? तो यहां पे समझ में आया? 7/3 हमारा क्या बताता है? क्या बताता है? पहले हमें किसी नंबर का कितना पार्ट करना है? 3 पार्ट। फिर जितना बड़ा एक पार्ट है उसी के बराबर हमें कितना पार्ट लेना है? 3/5 क्या बता रहा है? सबसे पहले हमें एक रोटी का कितना पार्ट करना है और हमें लेना कितना है? क्या पूरी रोटी बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। 5 पार्ट में से आपने 3 ही पार्ट लिया, क्या पूरा रोटी आया? नहीं आया। समझ में आया क्या है ये? 6 में से कितना पार्ट लेना है? 0 पार्ट। समझ में आया ये क्यों लिखा रहता है? फ्रैक्शन क्या समझाता है हमें? पार्ट समझाता है। क्या समझाता है? कि हमें कितने पार्ट को लेने चाहिए, लेने हैं, और हमें कितने पार्ट पहले किसी चीज के करने। डेनोमिनेटर बताएगा कि सबसे पहले हम लोग किसी चीज को कितने भाग में बांटे, किसी चीज को कितने भाग में बांटे, और न्यूमरेटर बताएगा कि उस पार्ट का कितना हिस्सा हमें लेना है। पहले 5 पार्ट में बांटिए, फिर कितना हिस्सा लीजिए? 3 पार्ट में बांटिए और उसी 3 पार्ट के बराबर कितना हिस्सा लीजिए? 7। हर एक पार्ट के बराबर आपको 7 हिस्सा लेना है। समझ में आ गया? कर लेंगे। ये जो नंबर हमारे निगेटिव में होते हैं ये फ्रैक्शन नहीं होते, ये रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपके आगे के क्लास मतलब कि चैप्टर्स में ये आएगा तो पढ़ाएंगे आपको रेशनल नंबर, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 में आप लोग रेशनल नंबर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है? तो माइनस लग जाए तो कैसा नंबर?
रेशनल नंबर। माइनस नहीं लगा है तो फ्रैक्शन नंबर। क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा? होगा। तो हम क्या कहेंगे, जितने फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर भी होते, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं होते हैं। एवरी फ्रैक्शन नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन नंबर। समझ में आया? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। इससे पहले आइए हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने बोला 3/5, 3/7, 7/3, ऐसे कुछ बोल रहे थे ये पार्ट है, क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, आपको कोई कहे कि इसका 3/5 पोर्शन आप शेड करिए। शेड मतलब छायांकित करिए, रंगिए, कलर करिए, ठीक है। कितना पोर्शन? 3/5। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कितने पार्ट में बांटेंगे? 5 पार्ट में। बराबर बराबर की कैसे भी बांट दें? बराबर बराबर। तो चाहे ऐसे ऐसे काटे, चाहे 5 बार काट, 5 पार्ट में करना है, कितनी बार काटेंगे? 4 बार। एक बार काटा, 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको कितना कलर करना है? 3/5 था ना, तो कोई भी 3 आप क्या कर देंगे? तो मैंने क्या कहा, ये 3/5 पोर्शन इस बॉक्स का शेड हो चुका, कलर हो चुका। बता लोगे ऐसे? आप लोग कर लोगे? कोई बोल रहा है इसका 1/2 पार्ट कलर करिए। कितना? 1/2 पोर्शन। अब देखिए ये कितने भाग में बटा है, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 2। भाग 4 है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब क्या करें? यहाँ पे देखो 5 पार्ट थे, 5 डिनोमिनेटर भी था। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? 4। कितना बनाएंगे? 4 बनाएंगे। 2 से कितना बनाएंगे? 4 बनाएंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। अगर मैं केवल डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये 1/2 ही रह जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज ना हो इसके लिए हम लोग 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे। कितना बन गया? अब आपका ये सेम हो गया। अब आप कितने पार्ट, कितने पोर्शन इसका कलर करेंगे? कितने पार्ट को? 2 पार्ट को। कौन सा करें? जो मन है, कोई भी 2 पार्ट आप इसका कलर बन जाएगा। और कहीं पे बना रहेगा तो आप लिख लोगे कि कितना पोर्शन इसका कलर्ड है, लिख लेंगे। हम लोग छोटी कक्षाओं में ये सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मीन्स होता है उचित। क्या होता है? उचित। उचित भिन्न। उचित भिन्न। देखिए अभी आप लोग को मैं लिख रहा था जब 7/3, क्या लिख रहा था? तो ये अच्छे से नहीं बन पा रहा था ना। अब 3 में से 7 पार्ट नहीं अच्छे से बन पा रहा है ना। लेकिन जब मैं लिख रहा था 3/, ये अच्छे समझ में आ रहा है ना कि 5 में से 3 पार्ट। तो ये उचित तरीके से लिखा है। और ये कैसे लिखा है? अनुचित तरीके से। अनुचित मतलब इम्प्रॉपर।
तो जो यहां पे क्या लिखा है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, और कौन बड़ा है बताइए, किसकी तरफ मुंह खुला है, डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर बड़ा है। बड़ा है कि नहीं है? तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न कहते। कौन बड़ा होगा, डेनोमिनेटर, हर। कौन बड़ा होगा, हर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर तरफ मुंह खुला है ना, यहां पे देखो न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? चलो प्रॉपर का एक आध एग्जांपल और बताओ, बताओ। 4/6, जहां पे हमारा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर, हम कुछ भी लिख सकते, बस इतना ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा। इम्प्रॉपर क्या कह रहा है, न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, है कि नहीं है? तो ये कैसा फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। यहां पे कुछ और लगा है, एक लाइन और लगी है, इसको कैसे पढ़ोगे, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, ऐसे पढ़ें कि नहीं? या तो डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसको कैसे पढ़ेंगे, न्यूमरेटर इज, वैसे अगर ये लाइन ना होता, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, लेकिन ये लाइन भी लग गया। ये लाइन देखो इक्वल टू की लाइन के तरीके लग रहा है, कुछ टेढ़ा हो गया है बस। तो क्या पढ़ेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर बराबर है, और या तो ग्रेटर देन डेनो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। अगर यहीं पे हम लिख देते हैं ऐसे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू और लेस देन डेनोमिनेटर, सही बात है? तो यहां पे क्या पढ़ेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो न्यूमरेटर या तो हमारे डेनोमिनेटर के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। न्यूमरेटर हमारा या तो बड़ा होगा या तो न्यूमरेटर देखो यहां पे अंश, अंश हमारा बड़ा है, तो कैसा फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या तो बराबर हो जाए, 4/4, कोई 4/4 लिख के पूछे बताइए ये किस फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा नहीं है, बड़ा होता तो प्रॉपर होता, बड़ा नहीं है तो कैसा होगा, समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न। क्या लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। होल नंबर कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होते हैं ना। तो होल नंबर के साथ कौन आ जाए, फ्रैक्शन। जैसे 2 क्या है, एक होल नंबर, और इसके साथ क्या आ जाए, 1/3 एक फ्रैक्शन है कि नहीं है? सही बात है। तो 2 होल कैसे पढ़ेंगे, 2 होल 1/3, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। तो 2 होल 1/3,
कभी भी इस तरीके का फ्रैक्शन आपको लिखा हुआ दिख जाए कि फ्रैक्शन के आगे भी कुछ लिखा है, डायरेक्ट हम लोग क्या बताएंगे, कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे 2 होल 1/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे और इधर सॉल्व करोगे, इधर सॉल्व करो, देखो 3 2 जा 6 1 7/3। इसको सॉल्व करो, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। अभी हम लोग फिर से यही सब पढ़ेंगे, एलसीएम लेके फ्रैक्शन को ऐड करना कैसे किया जाता है, फिर से हम लोग यही पढ़ेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 और 3 का एलसीएम। इसके नीचे कितना बनाएंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी किसका होगा, ऊपर 3 का हुआ, 2 से क्या बन गया, 6 में 1 जुड़ा, और सभी के नीचे डिनोमिनेटर को एक बार कर देंगे तो 7/, आया कि नहीं आया, दोनों तरीके से आपका आंसर वही आएगा। तो 2 होल 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/, किसी भी होल मिक्स्ड नंबर को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहीं लिखा है 15 होल 1/6, तो 15 प्लस 1/, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर मतलब साधारण, साधारण फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर, जिसका डेनोमिनेटर, जिसका हुज मतलब जिसका, जिसका डेनोमिनेटर हर इज नॉट पावर ऑफ 10, मतलब कि बस हमारा फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए। कहां पे फ्रैक्शन में, डेनोमिनेटर में मेरा 0 नहीं आना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा तो उसको हम लोग एक नाम और देंगे, क्या नाम देंगे, जैसे 3/5 कैसा फ्रैक्शन है, क्या डेनोमिनेटर में 0 है, तो इसको और कौन सा फ्रैक्शन कह सकते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। 7/10 या 10 छोड़ो, 40 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन डेनोमिनेटर में 40 आ गया, 40 को जब आप तोड़ोगे तो 4 × 10, तो 10 की पावर बन गई कितनी, 1, कितनी बनी, 1 पावर, 10 की पावर कितनी है यहाँ पे, अगर ये 100 होता तो 100 को क्या लिखते, 10 की पावर 2, तो 10 आ गया मेरा डेनोमिनेटर में, तो 7/40 प्रॉपर तो है लेकिन वल्गर, लेकिन 3/5 हमारा प्रॉपर भी था, और क्यों, क्योंकि 5 के साथ 0 नहीं था। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उसको वल्गर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ फ्रैक्शन आपका कौन सा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्वल मतलब होता है समान, समान मतलब बराबर, इक्वल मतलब समान, समान मतलब बराबर, और इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। क्या होता है, इसका क्या मतलब है, जिसका तुलना करने पे, सम मतलब बराबर। अगर हम लोग किसी दो फ्रैक्शन नंबर की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो उन दोनों फ्रैक्शन को हम लोग कैसा फ्रैक्शन बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे।
अगर किन्हीं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने पे उनकी वैल्यू सेम आती है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, मैंने एक डिब्बा लिया और 4 पार्ट किया था और मैं बोला था 1/2 रंगो, पर आपने कितना रंगा था? 2/4। क्यों? तो बताइए, आपने इतना रंग दिया तो क्या आपने गलत रंगा? क्या 1/2 नहीं रंगा? इतना नहीं रंगा। जितना आपने जो ये लिखा है 1/2 उतना ही आपने 2/4 लिखा था, मतलब दोनों क्या थे? सेम थे। दोनों की वैल्यू क्या थी? जितना, अगर आप 1/2 अगर आपसे कोई कह रहा था कि कलर कीजिए, आपने 2/4 कर दिया, तो क्या आपने अलग कुछ कलर कर दिया? क्या आपने कितना कलर किया? 1/2 ही। क्योंकि आप देखिए, जब आप 1 को 2 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट लगेगा। समझ में आया? जब आप 2 को 4 से भाग दोगे तो 0 पॉइंट लगेगा। बताइए वैल्यू सेम आई कि नहीं आई? 0.5। तो दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। तो ये दोनों कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। बताइए 1/2 से मैंने 2/4 कैसे बनाया था? 2 का गुणा करके। कहां कहां गुणा किया था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और केवल एक जगह कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर दोनों जगह करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म में करेंगे, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो समतुल्य भिन्न 1/2 और 2/4 हमारे कैसे फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट। अगर आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता रहे हैं तो आपको कितने फ्रैक्शन की कम से कम जरूरत पड़ेगी? 2 की। अगर आप किन्हीं के बीच में तुलना करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको कितने फ्रैक्शन चाहिए? अगर मैं यहीं पे लिख दूं, मैं 2 का मल्टीप्लाई न करूं, 3 का कर दूं, तो ऊपर 3 और नीचे 6। अब ये तीनों फ्रैक्शन कैसे हैं? इक्विवेलेंट। कैसे हैं? इक्विवेलेंट। अगर केवल एक फ्रैक्शन में लिख दूं 1/2 और बताओ ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो आप पूछोगे ना कि सर किसके इक्विवेलेंट? कोई और फ्रैक्शन तो बताओ, तब तो हम देखें कि दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। क्या अकेले कोई फ्रैक्शन लिखा है तो बता देंगे कि ये इक्विवेलेंट है किसी के? नहीं। लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर केवल एक ही फ्रैक्शन लिखा रहे, हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। केवल एक ही फ्रैक्शन लिखा रहे, हम देख के बता सकते हैं वो मिक्स्ड है कि नहीं है। बता सकते हैं कि नहीं? केवल एक ही फ्रैक्शन लिखा रहे, हम देख के बता सकते हैं वो वल्गर फ्रैक्शन है कि नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमें कम से कम कितने फ्रैक्शन की जरूरत होती है? 2 फ्रैक्शन की। तो समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे पाया जाता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर का गुणा करके। जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो हमें लिखना है, तो पहले सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? फर्स्ट। क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट इक्विवेलेंट पूरा लिखेगा आप लोग, फ्रैक्शन ऑफ 5/7। ठीक है। फर्स्ट निकालने जा रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 1 से कर देंगे तो दोबारा वही बन जाएगा ना 5/7 ही, तो किससे मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे? 2 से। तो इक्वल टू लगा के 5/7 डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बनाएंगे, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई। कितना निकल के आया? 10/। आपको फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/7 का मिल चुका है। सेकेंड निकालना होगा। सेकेंड क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7, आगे इक्वल टू
क्या करेंगे इस बार 5/7 में, बताइए ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? 3 का। 2 का हो गया, अब किसका करेंगे? 3 का। तो 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, कितना आया? 15/, ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका है? 5/7 का। थर्ड लिखना होगा, क्या करेंगे? किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। कितना बना? 20/28, 20/28। और लिखना होता लिख लेते, अगर मैं 10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने को बोलूं लिख लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही फ्रैक्शन हमें मिलते जाएंगे। नेक्स्ट आइए, लाइक फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन? समान भिन्न, एक जैसे। लाइक मतलब एक जैसे, जो एक तरीके के हो। तो कैसे फ्रैक्शन हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा है? फ्रैक्शंस। क्या लिखा है? इसका मतलब कि केवल एक फ्रैक्शन को देख के, केवल एक फ्रैक्शन को देख के हम लोग नहीं बता सकते कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक। लाइक और अनलाइक, ठीक है। यहां पे हमें जैसे इक्विवेलेंट में हमें कम से कम 2 फ्रैक्शन की जरूरत पड़ रही थी, लाइक फ्रैक्शन में भी हमें कम से कम कितने फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी? 2 फ्रैक्शन की। कितने फ्रैक्शन की? जैसे मैंने लिखा 5/7 एंड 4/7। इन दोनों का डेनोमिनेटर कैसा है? सेम है। अगर डेनोमिनेटर सेम होता है, लाइक फ्रैक्शन कौन होते हैं? जिसका डेनोमिनेटर सेम होता है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है, वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाते। तो कम से कम हमें कितने फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि देखोगे ना कि किसका किसका सेम, तो अकेले में कैसे पता चल पाएगा? तो कम से कम कितने फ्रैक्शन चाहिए? और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, बस सभी के डेनोमिनेटर क्या होने चाहिए? तभी वो क्या कहलाएंगे? लाइक, समान भिन्न। समझ में आया? अनलाइक फ्रैक्शन डेनोमिनेटर कैसा हो जाएगा? डिफरेंट। कैसा हो जाएगा? डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न हो जाएगा। अलग अलग हमारा भी हर होगा। डिफरेंट को भिन्न भी बोलते हैं, है ना। भिन्न मतलब अलग अलग, और फ्रैक्शन को भी भिन्न बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग अलग अलग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर हमारा हर अलग अलग है, असमान है, बराबर नहीं है, तो उसको कैसा फ्रैक्शन बोलेंगे? तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, उन फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन कहते। द फ्रैक्शंस हुज डेनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो जैसे एग्जांपल लिखिए 5/7 और 4/9। ये हमारा किसका एग्जांपल है? अनलाइक फ्रैक्शन का। हो जाएगा? समझ में आ गए कौन होते हैं फ्रैक्शन, कितने टाइप के और कैसे कैसे फ्रैक्शन होते हैं? ठीक है। लाइक बन जाएगा, डेनोमिनेटर सेम। अनलाइक बन जाएगा, डेनोमिनेटर डिफरेंट। और इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे करते करते जितने आपको चाहिए मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हमें अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न को किसमें बदलना है? समान भिन्न में। तो ठीक है, आइए देखें कैसे करेंगे। देखिए 5/12, 13/20, 6/40, सभी का डेनोमिनेटर कैसा है? डिफरेंट है। तो सभी कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हमें इसको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना। कैसे करेंगे? डेनोमिनेटर को क्या करेंगे जो लाइक फ्रैक्शन हो जाए? सेम करेंगे। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, डेनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका होता है?
डेनोमिनेटर में जो लिखा है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा वही सभी के डेनोमिनेटर को बनाएंगे। बनाएंगे नहीं? तो ठीक है, लिखिए एलसीएम ऑफ 12, 20, 14। एलसीएम निकाल लोगे? ठीक है, आइए जल्दी से 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा, 4 3 जा, 12 5 जा, 60। अब 60 में किसका मल्टीप्लाई होगा? तो 6 में 7 का करो, आगे क्या है लगा देंगे। कितना है एलसीएम? 420। सभी के डेनोमिनेटर को कितना बनाएंगे? 400। तो बताइए कैसे बनाते हैं? 5/12 लिखेंगे, डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बनाएंगे और 12 में किसका गुणा करें कि क्या बन जाए? तो 12 के पहाड़ा में तो 420 आता नहीं है, तो कैसे जानेंगे? डिवाइड करके। हाँ, इसी 420 यही बनाना था ना, इसी को डिवाइड करेंगे। किसको बनाना था? जिसको बनाना है उससे डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे? जितना बनाना। तो 420 बनाना है तो 420 को डिवाइड करेंगे। 12 को बनाना था तो 12 से डिवाइड करेंगे। देखिए 12 3 जा, कितना बचा? 0। 12 5 जा, तो कितना बार गुणा करना पड़ेगा 12 में? तो ऊपर भी किसका होगा? नीचे। तो बताइए 13/20, 20 को कितना बनाना है? 400। किसका गुणा करें? 20। कैसे आया? 420 को 20 से, हाँ 22 जा 40, 2 बचा, 0 उतरा, 21 जा 21। तो ऊपर भी किसका गुणा? 6/14। किसका गुणा करे? देखो 420 बनाना है ना, 0 भूल जाओ। 14 3 जा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 42 बन गया। और आगे क्या लगा दें? तो ऊपर भी किसका गुणा? 30 का। तो देखिए क्या बना, 35 में 5 का गुणा करिए। कैसे करेंगे? 5 5 जा, 35 का कैरी, 5 5 जा 35, 25। कैरी कितना? 2। और 5 3 जा 15, 2। और नीचे 13 में 21 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए 13 में 20 का करिए, 13 में, तो किसमें करेंगे? 13 में कितना आया? 26। आगे क्या लगा है? क्या लगा दे? 200। अभी हमने कितने का केवल किया है? करना कितने का था? एक नहीं किया ना, कर दो। 13 1 जा, 13 1 जा, तो 260 में 13 को कितना आएगा? और नीचे 3 6 जा 18, 0। अब बताइए हमारे ये फ्रैक्शन लाइक बन गए? बन गए? क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। बन जाएगा? कभी भी कोई भी क्वेश्चन अनलाइक फ्रैक्शन में लिखा रहे उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना रहेगा। सबसे पहले डेनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे और सभी के डेनोमिनेटर को जो एलसीएम आया है वही गुणा कर करके बना लेंगे। नोट कर लीजिए।